कहते हैं खूबसूरती किसी चीज की मोहताज नहीं होती और जब भगवान खूबसूरती बख्शता है तो वो ऐसा नहीं है कि आदमी और औरत को ही खूबसूरती बख्शता है। खूबसूरती वो एक ट्रांसजेंडर को भी बख्श सकता है। आप सभी को जानकारी दे दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फॉर्म में ट्रांसजेंडर के लिए एक स्पेस खाली रखा था। कहते हैं कि हमारा समाज है, समाज में भिन्न तरह के लोग हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसा समूह भी है जो हमेशा सबको दुआएं देने का काम करता है। खैर बात की जाए तो ट्रांसजेंडर की है। खैर कहते हैं कि कहीं ना कहीं समाज जो है इनको एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन वो बातें सारी गलत है, क्योंकि अब जब इनका जलवा पूरे विश्व में, देश में धूम मचा रहा है तो उन्हें एक्सेप्ट करना हमारे लिए सर का ताज हो जाता है। आज एक ऐसी ही बेहतरीन इंटरनेशनल मॉडल से आपको रूबरू कराएंगे जिनका नाम है नाज जोशी। जी हाँ, सेवरल पेजेंट वो जीत चुकी हैं और कई खिताब अपने नाम कर चुकी है। चाहे जॉर्ज टॉक्स की बात की जाए, टेडेक्स की बात की जाए, तो तमाम उन प्लेटफॉर्म्स पर जो है अपनी छाप छोड़ चुकी है। और आज उन्हें सर जागरूक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पायल रावत जी ने अपने यमुनानगर में बुलाया है, क्योंकि उनकी तरफ से भव्य किन्नर सम्मान समारोह किया जा रहा है और उसमें आज नाज जोशी हमारे बीच में पहुंची हैं, डॉक्टर पायल हमारे बीच में पहुंची हैं। क्या कुछ है, कल होगा और किस तरीके की जर्नी नाज की रही, उनसे भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे, जानेंगे नाज के बारे में कि क्या कुछ हडल्स थे उनकी लाइफ में और किस तरीके से वो उभरती हुई एक ट्रांसजेंडर वुमेन एक मॉडल बनी और कहीं ना कहीं हजारों पेजेंट्स जो हैं जीत कर अपना नाम रोशन कर रही है, अपने घर वालों का नाम रोशन कर रही है। और आज यमुनानगर में क्यों, किस लिए पधारी है, उनसे बातचीत करते हैं। नाज जी यमुनानगर पधारी हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर मॉडल है। क्या कुछ अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे या शेयर करना चाहेंगे? मैं अगर अप एंड डाउन की बात करूं तो पहले तो मैं बताऊंगी कि पूरा एपिसोड निकल जाने वाला है। पर हर ट्रांस की लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती हैं जी और कॉमन तकलीफ़ें होती हैं, जैसे माँ बाप का छोड़ देना, उनका यौन शोषण होना, उनका भीख मांगना, उनका देह व्यापार करना। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें हो चुकी हैं और हो गई हैं समाज की। बट जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी थी 2011 के आसपास में, तब कोई ट्रांस मॉडल थी नहीं उस वक्त। तो जब मैंने शुरुआत की, मैंने ये सोच के शुरुआत की कि आज मैं शुरुआत कर रही हूँ, हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरी फुट स्टेप्स पे, मेरे नक्शो कदम पे आगे लड़कियां चलेंगी। और मैं बात बहुत खुश हूँ कि बहुत सारी लड़कियां अब इंटरनेशनल जा रही हैं, भारत का नाम रोशन कर रही हैं, बहुत सारी लड़कियां मॉडलिंग में आ रही हैं। कल जो हमारा शो होने वाला है उसमें भी ट्रांस मॉडल्स आ रही हैं। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंग्लिश में कहावत है, बी द चेंज हुम यू वांट टू बी। मीन्स अगर आपको कोई बदलाव देखना है तो पहले बदलाव अपने अंदर लाइए। सो ये है जर्नी। और जर्नी तो मैं अगर आपको सुनाने बैठूंगी तो खैर मैं कह ही रही हूँ कि पूरा एपिसोड खिंच जाएगा। बट ब्रीफ में बता देती हूँ। मैं छोटी थी तो मेरे माँ बाप ने मुझे अलग कर दिया था अपने आप से। तो मैं जज्बा था मेरे अंदर पढ़ने का, लिखने का। तो पढ़ना लिखना जो है मैंने बचपन से ही चाहा था। मामा के घर गई, वहाँ पे मैंने स्कूल में एडमिशन लिया। घर का काम करती थी, चौल हमारी थी छोटी सी, बर्तन भी मांजे आपने, मैंने बर्तन भी सुना। मांजे और जी। ढाबा पे। और ढाबा मेरा फिल्म सिटी में था और सबसे पहला ग्लैमर का एहसास जो मुझे हुआ था वो फिल्म सिटी के अंदर में हुआ था। उसके बाद 11 वर्ष की हुई, मेरा गैंग रेप कर दिया गया। फिजिकल असॉल्ट हाँ, आपके। फिजिकल असॉल्ट कर दिया गया जी। और यौन शोषण हुआ। बट वो यौन शोषण मुझे बाद में चला कि यौन शोषण मेरा हुआ था, क्योंकि जब हुआ था मैं बिल्कुल अपने उसमें इमोशन में नहीं थी। मेरे को लग नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, मेरे को क्योंकि डोप किया गया था। फिर मैं बार में गई, डांस बार में गई, डांस बार की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं फैशन डिज़ाइनर बनी। फैशन डिज़ाइनर बन के मैंने देश के 2 दिग्गज डिज़ाइनर, जहाँ पे लोग तरसते हैं काम करने के लिए, ऋतु कुमार और ऋतु बेरी के साथ काम किया एज असिस्टेंट डिज़ाइनर। एंड मेरी जर्नी चलती रही। फिर एक बार जब लगा मुझे कि मेरी फैमिलिटी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है, मेरे लिए जो है आगे रास्ते रोक रही है, तो मैंने अपनी फैमिलिटी को स्ट्रेंथ बनाने की सोची और मैंने सोचा कि मैं जेंडर रिसेसमेंट सर्जरी जी करवाऊंगी। जी जी। और जेंडर रिसेसमेंट सर्जरी करवाई 2013 के लिए, जिसके लिए मुझे फिर दोबारा सेक्स वर्क करना पड़ा पैसे जोड़ने के लिए। और 2011 में मुझे मॉडलिंग का शुरुआत ऐसे हुआ कि एक्सीडेंटली हुआ कि एक फोटोग्राफर अच्छी तनेजा जी, वो ढूंढ रहे थे एक मॉडल अपनी बायोपिक करने के लिए। मैंने उनकी बायोपिक में काम किया, बायोपिक हिट हो गई, मुझे काम मिलना स्टार्ट हो गया। और 2015 वो में एक बन गई। ट्रांसजेंडर ही बायोपिक थी जी मेरे हाँ, ख्याल लाइफ से। और ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट लाइफ। बायोपिक थी वो। जी। और बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही कहते हैं ना रोंगटे खड़े वाले करने सीन थे। आप देखोगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने तो किया है उस सीन, तो आप सोचेंगे कितना ज़्यादा मैंने मतलब उस वक्त पर मैंने जो है, मान लीजिए एक लाल बत्ती का एरिया है जहाँ पे सिर्फ प्रोस्टिट्यूट खड़ी होती हैं, जी। वहाँ खड़ा होकर अपने जो है शरीर का पल्ला उतारना और वहाँ खड़े हो जाना शाम के 5:30-6 बजे, बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो करना।
उसको रूपांतर करना उस चीज़ को, या फिर कोई क्लाइंट मेरे साथ में उसको रूपांतर करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। बट कहते हैं हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, मतलब हमेशा हार्ड वर्क जो है वो पे करता है। 2016 में मैं मिस यूनाइटेड नेशंस गई जमाइका में, वहाँ मुझे मिस यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर का खिताब मिला। और 2016 से मेरी जर्नी चलती हुई आ रही है और मैंने अब तक 10 क्राउन जीते हैं, 7 नहीं, और इसमें से 2 नेशनल क्राउन शामिल हैं। मैं परसों जा रही हूँ दुबई मिस यूनिवर्स कंपटीशन के लिए, मिस यूनिवर्स डाइवर्सिटी कंपटीशन के लिए, जहाँ मेरा मुकाबला 30 देश की महिलाओं से होगा। और मैं इंडिया की नहीं, मैं विश्व की पहली ऐसी ट्रांस महिला हूँ जिसने लड़कियों को पीछे पछाड़ा 7 बार लगातार एक इंटरनेशनल कंपटीशन में। सो मुझे लगता है कि आज हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। मैं डॉक्टर पायल का बहुत ज़्यादा हार्दिक बधाई उनको देती हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यमुनानगर बुलाया गया और मुझे हरियाणा में बुलाया गया। हरियाणा जैसी स्टेट जहाँ पे आज भी मैं सुनती हूँ कि लड़कियों को मार दिया जाता है गर्भ के अंदर में ही, वहाँ पे ट्रांसजेंडर एक समारोह कराना, सम्मान देना उनको बहुत बड़ी बात है। तो मैं डॉक्टर पायल को बहुत बधाई दूंगी और ये बोलूँगी बहुत गर्व की बात है ये कि यमुनानगर में ये प्रोग्राम रखा गया है, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से हमारा समाज जागरूक होता रहे। क्या कुछ दिक्कतें आती थी, टीजिंग चली जाए या फिर लोग बात ताने, और आज इतनी सक्सेस, तो कहीं ना कहीं मुंह पर तमाचा है उन तमाम लोगों की? जैसे आपने खुद ही बोल दिया, अपने क्वेश्चन में आंसर दे दिया, ताने थे, डेफिनेटली लोगों की आंखें थीं जो घूर के देखती थीं, और ये सब तो होता रहता था। बट मुझे आज की डेट में लड़ना आ गया है, और मैं अपनी जो समुदाय की लड़कियों को मैं लड़ना सिखाती हूँ कि देखो अगर तुम खुद अपने लिए लड़ोगी तो बाकी कोई नहीं लड़ेगा। पीछे हाल ही में एक इंसिडेंस हुआ जहाँ पे गरिमा गृह करके एक हमारा यहाँ पर ट्रांसजेंडर होम है, शेल्टर होम है, वहाँ पे पुलिस ने अटैक किया। सो अब जो है हम लोग सब एक दूसरे के साथ में खड़ी हैं, और जहाँ भी मुसीबत आएगी आई थिंक हम सब एक जो है एक मुट्ठी बन के खड़ी होंगी, और हमारा समाज से और पार्लियामेंट से और सरकार से ये लड़ाई है कि हमें भी इक्वल हक मिलना चाहिए। सिर्फ पेपर पे नहीं चलेगा, हमें इक्वल हक सच में चाहिए। तो ये थी ट्रांस मॉडल हमारे साथ नाज जोशी, और अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।